Do educate friends, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel Do Educate. फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद कैपिलरी एक्शन को कंप्लीट किया था। आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रेशर। प्रेशर के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले प्रेशर की अगर जब बात होती है तो प्रेशर को हम क्या करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। और प्रेशर मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है, अब है क्या यहाँ पे कि हम यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब कि हम फ्लूइड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो फ्लूइड मैंने पहले ही बताया था, फ्लूइड या तो गैस होएगी या फिर क्या होगा, वो लिक्विड होएगा। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं अगर कोई लिक्विड है, इस तरीके से यहाँ पे वाटर है, हम मान लेते हैं ये वाटर है, तो वाटर के सरफेस में मान लो ये क्या हो गया, फोर्स लग रहा है। और कितने एरिया में लग रहा है, पर यूनिट एरिया में। तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया के रेशियो को, फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ हो गई कि प्रेशर क्या होता है, हम सबको पता है कि प्रेशर क्या होता है, ठीक। इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट क्या है इसकी, F अपॉन ए, F इज फोर्स, A इज एरिया। तो ये क्या हो गया, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई। और इसकी यूनिट क्या क्या हो सकती हैं, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना लिख के बाकी यूनिट में लिख देता है। तो वहाँ पे हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी MKS में यूनिट। ये किस में हो गई, MKS में यूनिट। अगर इसी यूनिट को CGS में कन्वर्ट किया जाए, CGS में, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रेशर की और भी यूनिट्स होती हैं जैसे कि पास्कल, टॉर, उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कई बार हम बोल देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये यूनिट होती हैं। किलो पास्कल भी होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये यूनिट होती हैं प्रेशर की। अब यूनिट तो होती है लेकिन इसमें कितने टाइम्स ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, या क्या चीज़ें होंगी वो भी देख लेते हैं। मतलब यूनिट का कन्वर्जन कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल होता है किसके, 101,325 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पास्कल के बराबर होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो 1 पास्कल होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। इसी तरीके से एक और यूनिट होती है, यहाँ पे मैंने एक यूनिट नहीं लिखी, बार। बार भी प्रेशर की यूनिट होती है। तो अगर बार की बात की जाए तो 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल। ये क्या होता है, बार। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। यूनिट याद रखनी है किस तरीके से, बार को पास्कल में, पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है तो उसको पास्कल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो क्या हम इसको, ये जो यूनिट आई है 101,325 पास्कल, इसको क्या कर सकते हैं हम, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई प्रेशर की। अभी तक हमने क्या देखा, प्रेशर देखा। बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए हम आगे चलेंगे। हमने अभी प्रेशर देखा, प्रेशर की यूनिट देखी, ठीक है। अब पॉइंट एक आता है टाइप ऑफ प्रेशर। टाइप ऑफ प्रेशर में कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्रेशर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करती हैं। उसको हम देखेंगे क्या है वो चीज़ें। तो सबसे पहला जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो प्रेशर हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर के थ्रू लगता है, एटमॉस्फेयर की वजह से लगता है, दिस इज़ कॉल्ड क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, तो मेरे यहाँ पे, मेरे सिर पे कोई ना कोई प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ पे मेरे शोल्डर पे, मेरे आर्म्स पे,
कोई ना कोई प्रेशर लग रहा है, वो क्या है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो प्रेशर लग रहा है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या, जैसे कि एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एयर के साथ डस्ट पार्टिकल भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो एयर है, एयर की वजह से जो आप कह सकते हो कि जो भी प्रेशर हमारे ऊपर लगता है या किसी बॉडी के ऊपर लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इस तरीके से अगर प्रेशर आप यहाँ पे दिखाओ इस तरीके से, तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये मान के चलो कि हमने ये मान लिया कि ये क्या आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। ये क्या आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया। ठीक, कोई ना कोई तो प्रेशर आ रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से लग रहा है, तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी ना, कोई ना कोई जब वैल्यू आएगी तो उसको जब हम प्लॉट करेंगे, हमने मान लिया कि ये वैल्यू आ रही है, इसको हमने दिखा दिया पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से दिखा दिया। एक सेकेंड पॉइंट आता है, अच्छा एक चीज़ और कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम क्या करते हैं, बैरोमीटर से मेज़र करते हैं। किससे, बैरोमीटर से इसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। ठीक, बैरोमीटर से इसको मेज़र करते हैं। दूसरा आ जाता है आपका गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, गेज मतलब क्या होता है, आप नाम से समझ सकते हो कि गेज मतलब कोई मीटर होता है प्रेशर को मेज़र करने के लिए, यानी कि जो हम मतलब प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस से हम इसको मेज़र करते हैं गेज प्रेशर को, और किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। मतलब प्रेशर with respect to atmospheric pressure, मतलब कि जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है गेज प्रेशर का, गेज प्रेशर एक्चुअली क्या होता है कि ये जो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस हैं वो कभी भी आपको कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगी। किसी पॉइंट पे, अगर हम किसी पॉइंट पे बात करते हैं, किसी पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगी। ठीक है, वो क्या होती है, ये एक आप कह सकते हो प्रेशर डिफरेंस देगा, किसके रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में। मतलब एग्जैक्ट उस पॉइंट पे प्रेशर क्या आ रहा है वो ये चीज़ नहीं बताता, ये प्रेशर डिफरेंस को बताता है। ठीक, तो ये गेज प्रेशर हो गया। गेज प्रेशर को अगर हम दिखाना चाहें तो गेज प्रेशर को हम यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, पी गेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में है पी गेज प्रेशर। थर्ड पॉइंट आता है आपका वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर, अब वैक्यूम नाम से क्या समझ में आता है, वैक्यूम मतलब कि आप एक चीज़ सोचो, हमने अभी थर्मोडायनेमिक भी कंप्लीट किया है। थर्मोडायनेमिक में हमने क्या देखा था, हमने कई सारी चीज़ें ऐसे देखी थी कि वैक्यूम अगर है, कोई गैस आ रही है, अंदर भर रहा है, मतलब गैस की फिलिंग हो रही है अंदर, तो उसमें क्या होता है, सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, ये कोई क्या है, कंटेनर है, और यहाँ पे कोई वाल्व लगा है। ये कंटेनर जो है वो क्या है, अंदर से खाली है, वैक्यूम है। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट किया गया है, खाली है बिल्कुल पूरी तरीके से, यहाँ पे अंदर कुछ भी नहीं है। और बाहर क्या है, गैसेस हैं। बाहर क्या है, गैसेस हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में अगर वो कंटेनर रखा गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही। मैंने पहले ही बताया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, क्योंकि कोई भी बॉडी है, मैं हूँ, आप हो, ठीक है, ये घर है या जो भी है, रूम है आपका, तो वो क्या है, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, उसके ऊपर क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर की वजह से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हो गया। अब ये खाली है और बाहर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब एक चीज़ सोचो ज़रा, अगर इस वाल्व को हम खोल देते हैं, इस वाल्व को अगर खोल दे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जो बाहर गैसेस हैं वो क्या होंगी, इस कंटेनर के अंदर फिल हो जाएंगी। जितनी भी बाहर गैसेस हैं वो क्या होंगी, जल्दी से जल्दी इस कंटेनर के अंदर फिल होने की कोशिश करेंगी। क्यों, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्यों भाई, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं अंदर, अंदर खाली है, अंदर प्रेशर बहुत, मतलब आप कह सकते हो नील है प्रेशर। तो बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो बाहर ये इनका एक आप कह सकते हो कि नेचर होता है कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से कम की तरफ ये जाने की कोशिश करते हैं एटम्स। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और ये क्या करेंगे, जैसे ही ये हम वाल्व खोलेंगे, इसमें क्या होगा, इस कंटेनर में ये
जो एटम्स होंगे वो फिल हो जाएंगे, जो गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, फिल हो जाएंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो वैक्यूम प्रेशर है इसकी वैल्यू एटमॉस्फेरिक से तो कम होगी। भाई अभी मैंने इतना सारा ये जो इसका ये बताया है, मैंने ये डिस्कशन किया है, क्यों किया है, ताकि ये समझ में आ जाए कि पी वैक्यूम जो होगा वो एटमॉस्फेरिक से हमेशा कम होगा। वैक्यूम मतलब खाली, बिल्कुल प्रेशर वहाँ पे बहुत कम होता है। तो जो पी वैक्यूम की बात की जाए तो पी वैक्यूम आपका कुछ इस तरीके से आएगा, एटमॉस्फेयर के नीचे। ठीक, ये पी वी से आप डिनोट कर दो इसको। ठीक, पी गेज हो गया, पी एटमॉस्फेरिक हो गया, पी वैक्यूम हो गया, 3 चीज़ें हो गई। फोर्थ एक पॉइंट आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट प्रेशर। अब एब्सोल्यूट प्रेशर की बात अगर की जाए तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, मैंने अभी बताया था गेज प्रेशर और जो वैक्यूम प्रेशर होते हैं ये प्रेशर डिफरेंस को शो करते हैं। कभी भी एग्जैक्ट पॉइंट पे क्या प्रेशर होगा ये नहीं बताते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है। क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू, गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, ये क्या करता है, गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू। क्या एब्सोल्यूट प्रेशर क्या करता है, एग्जैक्ट वैल्यू देता है। ठीक, किसी पॉइंट पे, एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्ट वैल्यू देता है एब्सोल्यूट प्रेशर। अब एक चीज़ है कि गेज है, एटमॉस्फेरिक है और वैक्यूम है। ठीक है, तो इसमें एब्सोल्यूट अगर निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे। अब एक चीज़ सोचो, गेज और एटमॉस्फेयर को लेते हैं। गेज और एटमॉस्फेयर के केस में क्या होगा, जो एब्सोल्यूट होगा, पी एब्सोल्यूट जो होगा वो क्या होगा, दोनों का समीशन होता है। ठीक है, पी एब्सोल्यूट जो होगा वो पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक का समीशन होगा। ठीक, गेज के केस में क्या होगा, ये दोनों का समीशन होगा। एब्सोल्यूट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्लस गेज। ठीक, अब वैक्यूम की अगर बात करते हैं, पी वैक्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पी एब्सोल्यूट होगा, पी एब्सोल्यूट क्या होगा, यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट वैक्यूम के केस में प्रेशर कम होता है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वी, पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी वी। आपने ये चीज़ देखी है तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये कैसे निकाला गया है। एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया कि अगर गेज के लिए निकालेंगे तो एब्सोल्यूट मतलब इसका समीशन और प्लस एटमॉस्फेरिक का समीशन प्लस गेज का समीशन। और अगर एब्सोल्यूट निकालें वैक्यूम के केस में तो वैक्यूम क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, इसका इसका जो प्रेशर है वो काफ़ी कम है। तो आप कह सकते हो कि जो एब्सोल्यूट की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक माइनस पी वैक्यूम। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी हमने क्या किया है, अभी हमने बाकी प्रेशर्स के बारे में देखा है। एक लॉ पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं पास्कल लॉ। अब पास्कल लॉ जो है फ्लूइड के लिए है। सबसे पहले तो पास्कल लॉ किसके लिए है, फ्लूइड के लिए है। लेकिन फ्लूइड में भी किस टाइप का फ्लूइड, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है पास्कल लॉ से कि फ्लूइड में कौन से फ्लूइड के लिए पास्कल लॉ वैलिड है। पास्कल लॉ, तो पास्कल लॉ की अगर बात करें तो पास्कल लॉ मतलब कि अगर कोई फ्लूइड है लेकिन फ्लूइड क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको अक्सर मिल जाएगा कि पास्कल लॉ कैसे फ्लूइड के लिए वैलिड है। तो आप ये कह सकते हो, आराम से कह सकते हो कि व्हेन फ्लूइड इज ऑन रेस्ट, फ्लूइड क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है। तो या फिर इसको कह सकते हैं स्टैटिक फ्लूइड।
स्टैटिक फ्लूइड के केस के लिए वैलिड है, यानी कि अगर कोई फ्लूइड बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल रुका हुआ है, कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल रेस्ट की कंडीशन में है, देन ओनली वी कैन अप्लाई पास्कल लॉ। अगर वो मूव कर रहा है या थोड़ा भी उसमें थोड़ी भी कोई हलचल हो रही है तो हम वहाँ पे पास्कल लॉ को नहीं अप्लाई कर सकते। अब पास्कल लॉ होता क्या है? पास्कल लॉ मतलब होता है कि अगर कोई स्टैटिक फ्लूइड है, जैसे कि ये हमने क्या मान लिया, ये स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट की कंडीशन में है, तो वहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे हम प्रेशर लगाते हैं, यहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे हम प्रेशर लगाते हैं तो क्या होगा, वो हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहने का मतलब क्या है, आपको इस तरीके से डायग्राम में नहीं समझ में आएगा, आप एक प्रैक्टिकल करना, वाटर लेना, ठीक है, किसी कंटेनर में, किसी ग्लास में, ठीक है, तो वाटर को अब क्या करोगे, अगर आप अपनी पेन के पॉइंट से, ठीक है, पेन की पॉइंट से अगर उसको आप उसमें पेन की पॉइंट को जब उसमें अंदर डालोगे उसमें, तो फिर क्या होगा कि आप देखोगे कि एक वेव बनती है। वो वेव क्या होती है, हर साइड में बनती है, मतलब इस तरीके से कुछ, ठीक है, इस तरीके से, मतलब कि आपने यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया, लेकिन वो क्या होगा, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो क्या होगा, हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि अगर आप किसी पॉन्ड में देखो, पॉन्ड में क्या होगा, अगर वो बिल्कुल स्टेबल है, वैसे पॉन्ड तो उसमें लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो आप कोई पत्थर का टुकड़ा उसमें डाल के देखो, आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल मिल जाएगा पास्कल लॉ का वहाँ पे, कि एक पॉइंट पे कोई चीज़ वहाँ पे इमर्स हो रही है या कोई चीज़ हम उसमें डाल रहे हैं, तो वो क्या होगा, कोई प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो जो प्रेशर होगा वो हर एक डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कहते हैं पास्कल लॉ, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसका, जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। किस तरीके से, लिफ्ट में क्या होता है कि जब प्रेशर एक पॉइंट पे लगाया जाता है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है और उसी की वजह से लिफ्ट अप एंड डाउन मोशन में आती है, ठीक। तो ये एक चीज़ हो गई पास्कल लॉ के बारे में। अब ये तो हमने आज कंप्लीट कर लिया, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और इसके आगे भी चीज़ों को देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।